नमस्कार बच्चों। कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में हमारा पार्ट 8 जीव जनन कैसे करते हैं ये चल रहा था। तो इसमें मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में पुष्पीय पौधों में द्विनिषेचन या लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है वो आपको बताई थी किस प्रकार से होती है करके, जहाँ पे दो नर युग्मक एक मादा युग्मक के साथ मिल करके एक बार युग्मनज का निर्माण करते हैं। फिर जो दूसरा नर युग्मक होता है वो उसके साथ दोबारा निषेचन करके जो है त्रिगुणित जो है केंद्रक का निर्माण करके द्विनिषेचन करता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर हैं इस चैप्टर के वो आपको बताऊंगा। ठीक है, ये आपने नोट करने हैं अपनी फेयर कॉपी में साइंस की। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन। उभयलिंगी की परिभाषा एक उदाहरण देते हुए लिखिए। उभयलिंगी किसे कहते हैं उसका उदाहरण बताना है। जब नर व मादा जनन अंग एक ही जीवधारी में पाए जाते हैं तो इसे उभयलिंगी या द्विलिंगी जीव कहते हैं करके। यानी कि जो जनन अंग होंगे, जैसे कि मनुष्य में होता है नर और मादा दोनों अलग होते हैं और दोनों क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। ठीक है, लेकिन कोई जीव ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही जनन अंग एक ही जीव में पाए जाएंगे। नर जनन अंग भी और मादा जनन अंग भी दोनों जो है एक ही जीव में पाए जाते हैं। तो ऐसे जीव को उभयलिंगी जंतु कहा जाता है, जैसे कि केंचुआ और फीताकृमि। ये दोनों ही जो हैं उभयलिंगी होते हैं। इसके अलावा कई अन्य भी होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एड्स परीक्षण के लिए होने वाले टेस्ट का नाम लिखिए। तो उसको बोलते हैं एलिजा या वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है, एक नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल्विया में परागण किस माध्यम से होता है। साल्विया एक पौधा है, तो उसके पौधों में जो है पौधों के पुष्पों में जो है परागण वो का माध्यम कौन सा है, तो वो कीटों द्वारा जो है उसमें परागण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो जल परागित पुष्पों के नाम लिखिए। यानी कि जो जिनमें परागण क्रिया जल के माध्यम के द्वारा होती है, तो वो हैं आपके पौधे वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला। इन दोनों पौधों में जो है जल के माध्यम से परागण प्रक्रिया होती है। ठीक है, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन संचारित दो रोगों के नाम लिखिए जो यौन क्रिया से संचारित होने के पश्चात जो है जो रोग होते हैं। ठीक है, वो है सिफिलिस और गोनोरिया। तो ये दोनों रोग होते हैं यौन रोगों से, यौन संचारित रोग हैं जो ये दो रोग होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक लिंगी पुष्प के दो उदाहरण लिखिए। ठीक है, एक लिंगी जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे बताया था मैंने, जिन जीवों में जो है नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग जो है जीवों में पाया जाता है एक ही जाति के, तो वो एक लिंगी कहलाते हैं। जैसे देखते हैं हम, जब पुष्प में नर या मादा जनन अंग अलग अलग उपस्थित होते हैं तो पुष्प एक लिंगी कहलाते हैं। यानी कि एक पौधा है, एक पौधे में जो है जो फूल आते हैं वो नर के आएंगे, और उसी पौधे में ही कुछ फूल आएंगे वो मादा मादा के ही होंगे। ठीक है, तो ऐसा जो फूल होता है, वैसा जो पुष्प होता है उसको हम एक लिंगी कहते हैं। एक पौधे में जो है दो प्रकार के फूल भी लगते हैं, जैसे लौकी, कद्दू, इनमें खीरा। ठीक है, तो ये इस प्रकार के पौधे के पुष्प होते हैं जो एक लिंगी होते हैं, जिन पर जो है सिर्फ एक ही जनन होगा, या तो नर होगा या मादा जनन अंग होगा। उसके पश्चात परागण प्रक्रिया के पश्चात जो है ये नर वाला पुष्प सूख के गिर जाता है और मादा वाले भाग में इसके परागण जा करके उसको निषेध करके अंड और बीज का मतलब फल और जो है बीजों का वो निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उभयलिंगी, जैसे मैंने बताया आपको उभयलिंगी से पहले ही बताया था उभयलिंगी जीव, तो उभयलिंगी पुष्प पूछा गया है इसमें। जब एक पुष्प में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, यानी कि जब एक ही फूल में दोनों जननांग एक साथ होते हैं। जैसे कि बहुत से फूलों में ऐसा होता है, जैसे कि सरसों के, गुड़हल के, मटर के, ऐसे बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनमें जो है दोनों जननांग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तो पुष्प को जो है उभयलिंगी पुष्प कहते हैं या उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। इससे पहले ही मैंने आपको बताया था, तो इसको उस पूरे ही जो है हार्मोन को एंड्रोजन्स कहते हैं, और उस एंड्रोजन्स से जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो मुख्य हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, स्रावित होता है किससे, मानव नर के वृषण से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो जीवों के नाम लिखिए जो उत्पन्न होते हैं। ये दिया गया, मुकुलन द्वारा, बीजाणु द्वारा। मुकुलन द्वारा उत्पन्न दो जीवों के नाम और बीजाणु द्वारा उत्पन्न दो जीवों के नाम। तो मुकुलन द्वारा जो उत्पन्न होते हैं मैंने आपको बताया था हाइड्रा, जिस प्रकार कोई मुकुलन कहा जाता है, और स्पंज जो समुद्र में पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही जीव जो हैं मुकुलन के द्वारा, जो एक अलैंगिक जनन की विधि होती है उसके द्वारा ये जीव होते हैं, जो जंतु होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं यानी कि रिप्रोड्यूस करते हैं, जनन करते हैं। फिर है बीजाणु द्वारा, तो बीजाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले हैं अमीबा और यूलोथ्रिक्स। ठीक है,
जो अमीबा होता है वो भी जो है बीजाणुओं के द्वारा जो है वो जनन करता है, और यूलेथ्रिक्स भी। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ कवक भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका राइजोबस हो गया, ठीक है, राइजोबस भी ये कवक है, वो भी जो है बीजाणु द्वारा ही जो है जनन करता है, ठीक। तो इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी फेयर कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से इसको करेंगे, ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में।